से बोले हैं सच्चे दरबार की जय। माँ दुर्गा के माता जी के दुर्लभ सहस्त्र नाम जिनको सुनने से भक्तों का जीवन सफल होता है, और साथ ही जो भक्त जय माता दी महामंत्र का जाप करते स्मरण करते हैं उन भक्तों पर भी माता जी की बड़ी ही कृपा होती है। तो माता दुर्गा के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं उनमें से एक नाम है अस्त्र शस्त्रमयी विद्या। माँ दुर्गा यानी कि माता जी जो कि अस्त्र शस्त्रमयी विद्या हैं, सभी अस्त्रों शस्त्रों से निपुण है, गुणवान है, शक्तिमान है। अब ये जो शब्द है अस्त्र शस्त्र, इसमें अस्त्र का मतलब होता है जो कि मंत्रों से सिद्ध करके जब कोई अस्त्र चलाया जाता है, और शस्त्र जो हाथों में रहते हैं जैसे कि त्रिशूल हुआ, गदा हुआ, बाण हुआ, खड़ग हुआ, यह सारी चीजें। तो ये जो 10 भुजा वाली जगदम्बा दुर्गा हैं, जिनको कि आठ भुजाओं या 10 भुजाओं रूप में ज्यादातर देखा जाता है, और जिनमें से माता की जो 9 भुजाएं हैं वो शस्त्रों, कमल और जल पात्र से सुशोभित हैं, और जबकि एक हाथ हमेशा भक्तों पर आशीर्वाद देने के लिए उठा रहता है। हिंदू धर्म में माता की 8 भुजाओं जो कि 8 दिशाओं का प्रतीक है, और इन भुजाओं से पता चलता है कि माता के हर दिशा में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं अपने 8 भुजाओं से। हिंदू प्रतिमा शास्त्र में देवी दुर्गा की 10 भुजाएं उनकी असीम, माता दुर्गा की असीम शक्ति, बहुमुखी प्रतिभा और ब्रह्मांडीय भूमिका में बहु कार्य करने की क्षमता का प्रतीक है। ये तो प्रतीक के रूप में हो गया, जो प्रतीकात्मक रूप में मूर्ति या चित्रों में दिखाया गया है। किंतु जब दुर्गा देवी का अवतार हुआ तो यह आवश्यक नहीं कि 10 भुजा से आपको माता जी दिखाई दें। माता जी ने दर्शन दिया तो यह आवश्यक नहीं कि 10 भुजा आपको तुरंत दिखा हो, यह जरूरी नहीं। जैसे कि मुझे शक्ति श्री दुर्गा माता जी कहा जाता है, और मुझ पर देवी दुर्गा का वास 24 घंटे से रहता है। ये आने जाने, खेलने, झूमने, पटकने वाली और 2-3 घंटे शरीर पर रहने वाली दुर्गा जी नहीं, 24 घंटे रहने, जो 24 घंटों जिनका शरीर पे वास रहता है, और मन, कर्म और वचन से जो माता जी हैं, उन माता शक्ति का वास इस मानव शरीर पर है। तो शस्त्र कहाँ है? अस्त्र शस्त्र, ये जो मुख से वचन निकलते हैं यही अस्त्र शस्त्र हैं। इसलिए मुझे मेरे भक्तों को समझाया जाता है मेरे द्वारा कि वचन से बचें, और इन्हीं वचनों को जो मुख से वचन वाणी निकलते हैं यही शस्त्र हैं और अस्त्र भी हैं। इन्हीं से कुछ भक्तों को आशीर्वाद दिया जाता है, या उनके शुभ कर्म को देख करके मन से बार बार उनका अच्छा हो जाए ऐसा निकलता है, जिससे सचमुच में अच्छा हो जाता है। वहीं कुछ भक्तों के मनोभाव को पढ़कर, उनकी मनोदृष्टि देख करके, समझ करके मन कुपित हो जाता है, तो जिससे वो ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाता है। मेरे द्वारा किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा जाता। हाँ, उनकी छोटी सोच या अज्ञानता या मूर्खता के कारण दुख होता है, जिससे स्वतः वह चरण शरण से दूर हो जाते हैं। स्वतः ही माता जी उनसे पूजा पाठ लेना या कोई भी सेवा सहयोग लेना बंद कर देती हैं, या सत्य रूप से चरण शरण से दूर कर देती हैं। तो माँ दुर्गा की जो 10 भुजाएं हैं वो असीम शक्ति का प्रतीक हैं, बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक हैं, और बहु कार्य को करने की क्षमता का प्रतीक हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर इस एक छोटे से स्थान को सिद्ध किया गया, यानी इस स्थान पर अखंड ज्योति जला करके सर्व समाज कल्याण, समस्त विश्व में हिंदू सनातन धर्म की रक्षा और सभी भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पर संकल्प लेकर कोई साधना की जाती है, तपस्या की जाती है। यह सब निस्वार्थ भाव से है। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना नहीं है, निस्वार्थ भाव से सर्व समाज कल्याण के लिए।